नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए झारखंड की खबरें जानते हैं। किसानों के समर्थन में भाजपा के गिरिडीह किसान मोर्चा ने शुक्रवार को शहर के अंबेडकर चौक पर धरना दिया। धरना की अध्यक्षता किसान मोर्चा के अध्यक्ष कर रहे थे। इसमें किसानों से जुड़ी हुई 12 सूत्री मांगों के मुद्दे पर किसान मोर्चा के धरना के पार्टी के कई नेताओं ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगले 5 साल के दौरान उत्पादन में 520 अरब डॉलर की वृद्धि होने की अनुमान है। PLI योजना को लेकर बजट प्रावधानों पर आयोजित सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सरकार घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 1.8 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 रोधी टीके लग चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 68,53,083 स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को टीके की पहली खुराक और 31,41,371 HCW को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान बजट पर वाद विवाद हुआ। सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस साल किसानों का 50,000 ऋण माफ किया जा रहा है। आने वाले साल में 1 लाख तक का ऋण माफ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को जो किसान सम्मान निधि दे रही थी उससे किसानों का भला नहीं होने वाला था, बल्कि इतनी राशि से तो वे अपने पॉकेट खर्च और चिनिया बादाम खाकर उड़ा देते हैं। झारखंड एडवोकेट वेलफेयर सोसाइटी की बैठक शुक्रवार को की गई। बैठक पंचदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अधिवक्ताओं से संबंधित अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य के अधिवक्ताओं को भी 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिले, अधिवक्ताओं के मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को 10 लाख रुपए का मृत्यु लाभ देने, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने आदि मांगों पर चर्चा की गई। इच्चागढ़ विधानसभा की विधायक सविता महतो की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें JMM के केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा, जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश लायक सहित कई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर इच्चागढ़ क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करते हुए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि इच्चागढ़ क्षेत्र में CNT एक्ट उल्लंघन के काफी मामले निलंबित है, जिन्हें पुनः जमीन मालिक को लौटाया जाए, क्षेत्र के खराब ट्रांसफार्मर बदले जाए, बिजली के जर्जर तार बदले जाए, बिहार आयरन पंच कंपनी के रैयत व विस्थापितों को पुनः नौकरी पर रखा जाए। इसके साथ ही विधायक ने CM को इच्चागढ़ आने का आमंत्रण भी दिया। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के केंद्रीय संयोजक ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारी आयोग का गठन शीघ्र करने का आश्वासन दिया है, जिससे झारखंड राज्य गठन के संघर्ष में शामिल आंदोलनकारियों की पहचान कर उन्हें सम्मान, पेंशन तथा सुविधा प्रदान की जा सकेगी। मोर्चा नेताओं ने मुख्यमंत्री से विधानसभा में मुलाकात कर आयोग गठन, पेंशन वृद्धि और आरक्षण के संबंध में त्वरित निर्णय लेने का उनका अभिवादन किया है। झारखंड में मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि 9 मार्च तक अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि 8 और 9 मार्च को राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन इस दौरान बारिश होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकेगी। वहीं सुबह और शाम के वक्त लोगों को हल्की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने आम आदमी को रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत दी है। सरकार LPG सिलेंडर को लेकर नियम बदल रही है। नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक कर सकेंगे, यानी कि ग्राहक अब किसी भी नजदीकी डीलर से गैस प्राप्त कर सकेंगे। अनु प्रताप शाही ने बजट पर वाद विवाद के दौरान कहा कि बजट पर चर्चा से ज्यादा सत्ता पक्ष के लोगों ने विपक्ष को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। ऐसा लग रहा है जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है। सबसे ज्यादा लोकतंत्र के जानकार सत्ता पक्ष में ही है। उन्होंने साथ ही कहा कि यह सरकार राज्य की जनता के सवालों से भागने का काम कर रही है, लोकतंत्र का गला घोंट रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री जन संवाद केंद्र और मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए। शुक्रवार को मेयर आशा लकड़ा ने मेडिका अस्पताल में CRPF व झारखंड जगुआर के घायल जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड जगुआर के जवान दीप टोपनो और CRPF के जवान बाला गुरु की गंभीर स्थिति को लेकर के चिंता जताई। साथ ही कहा कि घायल जवान के परिवार वाले मेडिका अस्पताल पहुंचे हुए हैं, पर उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जवानों से बातचीत के दौरान यह जानकारी मिली है कि राज्य सरकार से उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। दिन पूर्व RTI एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा की NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किए जाने और जेल भेजे जाने के मामले का सच सामने आ गया। पुलिस ने खुलासा किया कि राजेश मिश्रा को निबंधन कार्यालय के 5 लोगों ने साजिश के तहत फंसाया था। साजिश के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा ही राजेश मिश्रा द्वारा RTI दायर किया जाता था, जिसके लिए उसे फंसाकर